समझा करके महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं रानी, लगता है कि आपत्ति की घड़ी देख करके आपकी हिम्मत की काम नहीं दे रही है रानी। रोकर के रानी तारा बोली, स्वामी मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने पुत्रों के लिए कह रही हूँ। महाराज आप ही देखिए, अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। समझा महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी समझाकर महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी दादा जो हम भावी लाल से आज धीरे धीरे तीनों प्राणी जैसे ही चले हैं, काशी में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, अरे भाई काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। जिस किसी को दासी की, जवान की, बच्चे की जरूरत हो तो वो आकर के खरीद सकता है। बहुत भारी भीड़ लग जाती है। जो पैसे वाले थे आज काशी नगरिया में आकर के कहने लगे, स्वामी जी कहिए इसकी क्या कीमत है? इसकी 20 बार सोना। और इस स्त्री की? इसकी भी 20 बार सोना। और इस जवान की? उसकी भी 20 बार सोना। आपको लेना या नहीं लेना? सुबह से मूड खराब करके रख दिया है, चाय भी नहीं मिली। तो स्वामी जी कम नहीं होंगे? 1 पैसा कम नहीं होंगे, आगे बढ़ जाओ। अरे भैया, विश्वामित्र ने फिर आवाज लगाई, नगरिया इस तरीका से आवाज लगा रही है। तब तक भाई काशी नगरिया में से एक कालू नाम का मेहतर आ जाता है। स्वामी जी इसकी क्या कीमत है? इसकी 20 बार सोना। उसी समय 20 बार सोना देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसी काशी नगरिया में से एक कालू नाम का मेहतर, उसी काशी नगरिया में से एक ब्राह्मण ब्राह्मणी आते हैं। 40 तारा बेटा रोहित को खरीद लिया।
तीनों प्राणी जैसे ही बिक गए। हरिश्चंद्र ने जैसे ही तारा के सामने पर देखा, आज मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र और नारी को बेच रहा हूँ। समय किसी का इंतजार नहीं करता बच्चों। सोच रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र कि कौन किए अन्याय जो किस